नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में एकता मॉल, सरदार पटेल प्राणी उद्यान, चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क, ग्लो गार्डन, कैक्टस गार्डन और आरोग्य वन का किया उद्घाटन। पार्क में सैकड़ों औषधि पौधे और जड़ी बूटियों के बारे में दी गई जानकारी। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा के संचालन के लिए तैनात किए जाएंगे 1000 से अधिक पुलिसकर्मी। राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर हुई 86.05%। पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 88 नए मामले और 143 रोगी हुए स्वस्थ। देश में कोविड मरीजों की संख्या 6 लाख से कम होकर हुई 5,94,000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती समारोह में भाग लेने के लिए गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज उन्होंने केवड़िया में एकता मॉल, सरदार पटेल प्राणी उद्यान, चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क, ग्लो गार्डन, कैक्टस गार्डन और आरोग्य वन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन करने के बाद इसका दौरा कर औषधीय पौधों की जानकारी ली। पार्क में सैकड़ों औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां हैं और उन्हें उनके उपयोग और महत्व के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। ये पार्क 17 एकड़ भूमि पर स्थित है। सीएम विजय रूपाणी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी इस दौरान मौजूद रहे। बाद में प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल प्राणी उद्यान में जंगल सफारी का भी उद्घाटन कर उसका भ्रमण किया। प्रधानमंत्री केवड़िया में अपने दौरे के दौरान कुल 17 परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सरदार पटेल जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। वे राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल की प्रतिमा के निकट आयोजित एकता परेड में भी भाग लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 2 दिन के गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचने के बाद राज्य के दिवंगत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करने गांधीनगर गए, जिनका गुरुवार को निधन हो गया था। महोदय दूसरे स्टेशन स्थित हैं। बहुत ही दिलचस्प अंदाज में जनार्दन और दूध से बनी सब चीजें बहुत पसंद हैं। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने राज्य में नशारोधी अभियान, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित कई अन्य योजनाओं के अमल की समीक्षा की। श्री नरेश कुमार ने सभी जिला उपायुक्तों से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन और परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्य सचिव ने प्रदेश के युवाओं से मादक पदार्थों की लत के तेजी से बढ़ते हुए मामलों के संज्ञान में लेते हुए जिला उपायुक्तों से मादक पदार्थों की खेती और तस्करी के खिलाफ प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को मादक पदार्थों से मुक्त राज्य बनाने के मिशन के तहत लोहित, नामसाई और अंजाव में प्रायोगिक तौर पर कार्यक्रम चलाने और नामसाई जिला उपायुक्त से नामसाई में नशारोधी केंद्र स्थापित करने को कहा है। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आगामी 1 नवंबर को राज्य के 15 जिलों के 127 केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक हुई। राज्य के पुलिस महानिदेशक आरपी उपाध्याय की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर चुकू आपा, अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव AR तलबड़े, सदस्य मेजर जनरल गणेश सिंह बिस्ट और जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बाद में राज्य पुलिस मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम ने और अरुणाचल प्रदेश पुलिस के PRO हेमंत तिवारी ने बताया है कि परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम और फ्लाइंग स्क्वाड के लिए करीब 1000 पुलिसकर्मी लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में 17 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और प्रत्येक स्ट्रांग रूम में DYSP की निगरानी में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। APPSC परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 24 फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए गए हैं। परीक्षा के दिन सभी जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप रहेंगी और परीक्षा हॉल में मोबाइल के साथ जाने पर मनाही है।
and line up in front of the gate. The gates will be closed 10 minutes before the exam time, which means 8:50 a.m. and 12:50 p.m. So for this purpose, please come in on time so that we can go through easily. The PPSC exam is the most prestigious exam of Arunachal Pradesh. So at the very outset, I would like to wish all the aspirants the best for the examination. Our area or role of responsibility is to provide security to the material which is being used in examination, to the personnel who are deployed in examination, and to create a right atmosphere so that candidates who are appearing for the examination, they should not face any hindrance like the road traffic or any kind of other hindrance. What is to be done inside the examination hall, it will be done under the guidance and under the leadership of examination coordinator and exam superintendent. We are not allowed to move inside the examination room, the rooms where students are writing the exam. If there is some untoward incident or there is any doubt that any candidate is involved in any malpractice, and when the superintendent, examination superintendent, center superintendent will request us, then only we will move inside the room. Otherwise, we have to provide the perimeter security, and there should not be any hindrance to the examination from. डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में कल कोविड संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने से राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या 37 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 88 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 143 रोगी स्वस्थ हुए हैं। दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 32, ईस्ट सियांग से 12, वेस्ट सियांग से 9, अपर सुबनसिरी, पापुमपारे, लोअर दिबांग वैली और लोहित से 4-4, तवांग, अपर सियांग, तिरप और चांगलांग से 3-3, लोअर सुबनसिरी और पाके केसांग से 2-2 मामले शामिल हैं, जबकि क्रा दादी, वेस्ट कामेंग और लोंगडिंग से कोरोना के एक नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोविड रिकवरी दर 86.05 हो गई है और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2008 हो गई है। अब तक कुल 12,223 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोविड-19 के संक्रमण के मरीजों की संख्या 6 लाख से कम होकर 5,94,000 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना में ठीक होने वालों की राष्ट्रीय दर 91% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 57,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 73,73,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,000 से अधिक नए मामले का पता चला है, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 80,88,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 563 लोगों की मृत्यु से, जिसे मिलाकर अब तक 1,21,000 से अधिक व्यक्ति इसका शिकार हो चुके हैं। कॉमनवेल्थ खेल में देश को पदक दिलाने वाले राज्य के कराटे खिलाड़ी पी नोविन जामो ने प्रदेश के लोगों से कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए नियमित व्यायाम करने की भी अपील की है। ये अपील है सभी नागरिक और हमारे जो सोसाइटी के लोग, हमारे जो स्टेट के लोग से यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो कोविड-19 जो हमारे महामारी जो यहाँ पे चल रही है अभी फ़िलहाल, तो उसको इतना इजी वे में मत लें और सके तो जितना हो सकता है फिज़िकल डिस्टेंस रखिए, 2 गज का दूरी बनाए रखिए, हमेशा मास्क पहनिएगा क्राउडेड एरिया पे और हैंड को सैनिटाइज और हमेशा हैंड को फ्रिक्वेंटली अपना हैंड वॉश कीजिएगा। तो मेरा ये कहना ये भी है कि एज ए फिज़िकल आपका फिटनेस गुरु के नाते मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि हमेशा फिज़िकल एक्टिव रखिए, ब्लड शुगर को बढ़ने मत दीजिए, अपना इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए आप वर्कआउट कीजिए। तो अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, अगर आप अच्छा अपना इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, न्यूट्रिशन जो अच्छा खाना खाता है, जंक फूड वगैरह अवॉइड कीजिए, जो हेल्दी खाना घर का खाना अभी बना के खाइए, जहाँ तहाँ के खाना पे अवॉइड मारिए और जितना हो सकता है बैक्टीरिया और साफ़ सफाई रखिए
और अपना बॉडी को हमेशा एक्सरसाइज कीजिए। और ये मत बोलिए कि बॉडी के लिए एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता है। एक्सरसाइज का टाइम सबके पास होता है, जस्ट प्योरिटी आपका पास में नहीं है। लेकिन वो प्योरिटी बाद में आपका इमरजेंसी ना बन जाए। इमरजेंसी इट मीन्स आपका बीमार वगैरह ना हो जाए, उससे पहले प्रिवेंशन कीजिए। अपना बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपना मेटाबॉलिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो मेटाबॉलिक स्ट्रॉन्ग होगा, और आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो आपका हार्ट अच्छा है तो ब्लड सर्कुलेशन भी आपका अच्छा होगा। केंद्र सरकार ने पैकेजिंग में जूट के बोरों के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल के नियमों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि अनाज की 100% पैकेजिंग जूट के बोरों में करनी होगी, जबकि चीनी के मामले में 20% को ही जूट के बोरों में पैक करना अनिवार्य होगा। श्री जावड़ेकर ने कहा है कि चीनी को विभिन्न प्रकार के जूट के बोरों में पैक करने के फैसले पर से पटसन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। शुरुआत में जूट के बोरों के लिए 10% की बोली जेम पोर्टल के जरिए लगाई जा सकेगी। इसके बाद इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार ने 1987 के पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम के अंतर्गत पटसन के बोरों में अनिवार्य रूप से पैकेजिंग के मानदंडों का दायरा बढ़ा दिया है। श्री जावड़ेकर ने बताया है कि इस फैसले से देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, खासतौर पर पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय और त्रिपुरा के किसानों और कामगारों को फायदा होगा। 100% खाद्यान्न के लिए पूरी बैगे जूट की आएगी, और शक्कर के लिए 20% शक्कर जूट के बैग में पैक होगी। इससे जूट के खेती को, जूट के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, मजदूर रोजगार मिलेगा, किसानों का फायदा होगा। आज 4 लाख से ज्यादा किसान जूट के खेती में मजदूर काम करते हैं, और हजारों किसानों की ये खेती है। मूलतः ये बंगाल, ओडिशा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र, यहाँ ये जूट का होता है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एमएसएमई सेक्टर का देश के जीडीपी में 30% का योगदान है। उन्होंने कहा है कि देश के कुल निर्यात का 48% एमएसएमई सेक्टर करता है। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा है कि खादी और ग्रामोद्योग से ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। 30% contribution of MSME is there. As far as the export is concerned, it is 48% from MSME. And up till now, 11 crore jobs which already created by MSME. इधर राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कल राज्य सचिवालय में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP की तीसरी राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में चालू वित्त वर्ष और पिछले वर्ष के लक्ष्य की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने बैंकों के PMEGP के लिए लंबित आवेदन पत्रों पर जल्द कार्रवाई करते हुए इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता को जारी करने को कहा। मुख्य सचिव ने कहा है कि समय से लाभार्थियों को धनराशि जारी होने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत स्व सहायता समूह, प्राइमरी लेवल फेडरेशन और उद्यमी शुरू करने के अन्य इच्छुक युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्य सचिव ने उद्योग विभाग से बेरोजगार युवाओं को PMEGP के बारे में जागरूक करने के लिए रेडियो वार्ता सहित प्रचार के विभिन्न माध्यमों को अपनाने को कहा है। लोअर दिबांग वैली जिले के कोविड महामारी के बीच ई-कॉमर्स बिजनेस को अपनाते हुए IBI मैपो ने मी बडी के माध्यम से लोगों को अनाज, तेल, सब्जी, मीट सहित खाने के अन्य वस्तुओं की डिलीवरी कर रहे हैं। मी बडी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिकल, प्लम्बिंग और भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्री मैपो ने बताया है कि समिति संसाधनों और 2 व्यक्तियों की सहायता से इस व्यवसाय को शुरू किया गया है और वर्तमान समय में रोइंग टाउन के 1000 से ज़्यादा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते व्यवसाय पर पड़े असर को देखते हुए कई व्यवसाय उनके प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। ज़्यादा अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट ये चीज़। और फिर इधर इतना कोरोना क्राइसिस हो गया था तो बाहर जाना कुछ भी चीज़ में पॉसिबल नहीं था। बहुत जेन्युइन बात है कि सब लोग रेस्टोरेंट फूड्स कुछ भी होता है लाइक स्वीट्स डेजर्ट सब लोग बहुत मिस करते हैं। मतलब मी बडी वाज लाइक
पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी आज देश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए बहुत से संगठनों और समितियों ने इस बार मिलाद उन नबी का जुलूस नहीं निकालने का निर्णय लिया है। हालांकि पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को बताने के लिए मिलाद महफिल तथा ऑनलाइन सिरात कॉन्फ्रेंस के आयोजन किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ये दिन सारी दुनिया में करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देगा। बताया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथों को धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।